नमस्कार, मेरा नाम है अंशु कुमार और आप मुझे देख रहे हैं प्राइम लाइव पर। रूस यूक्रेन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी तक दोनों देशों ने 2 बार आपस में मीटिंग्स भी की है, लेकिन परिणाम बेनतीजा रहा। लगातार रूस यूक्रेन की प्रमुख शहरों को निशाना बना रहा है और लगातार बम गोलियां दागे जा रहा है। लेकिन आज पूरे विश्व में यह खबर तब भयावह हो गई जब रूस ने यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर बमबारी करनी शुरू कर दी। लगातार मिसाइलें दागे जा रहे हैं। यह यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसलिए अमेरिका, यूके आदि सभी देश ने इस मामले में तुरंत सक्रिय हो गए। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान भी आया और उन्होंने यह कहा कि अगर परमाणु धमाका हुआ तो यह न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरे यूरोप का अंत होगा। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि यूक्रेन में कुल 15 परमाणु रिएक्टर है। अगर कोई भी परमाणु धमाका हुआ तो यह हम सब का अंत होगा, यह यूरोप का अंत होगा। पूरा यूरोप खाली हो जाएगा। यूरोप को परमाणु आपदा में मरने के लिए ना छोड़ा जाए। आपको बता दें कि 1986 में चेरनोबिल में सिर्फ एक रिएक्टर फटने से काफ़ी बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें लगभग 4000 की संख्या में आदमी मारे गए थे। इस ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में पूरे 6 न्यूक्लियर रिएक्टर है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं और इससे लगभग 40 से 50 हज़ार लोग तक प्रभावित हो सकते हैं। यूक्रेन ने यह भी कहा है कि इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि किसी फॉरेन कंट्री ने किसी देश पर अटैक करके न्यूक्लियर पावर प्लांट पर आक्रमण किया हो। नहीं तो अब तक ऐसा ही हुआ है कि जो देश आक्रमण करता है वह भी न्यूक्लियर पावर प्लांट से दूर रहता है, क्योंकि वह भी डरते हैं कि अगर गलती से रेडिएशन लीक हो गया तो उनके सैनिक के साथ सिविलियन भी मारे जा सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि यह न्यूक्लियर पावर प्लांट आखिर कहां पर बनाया गया है, उसका लोकेशन क्या है। यह न्यूक्लियर पावर प्लांट यूक्रेन की सबसे लंबी नदी नाइपर रिवर के बगल में बना हुआ है। अगर इस पर निरंतर बॉम्बिंग होती है तभी यह फट सकता है, क्योंकि इसकी दीवारें काफ़ी मोटी मोटी परतों से बना हुआ है। तो आप कहेंगे कि फिर यूक्रेन डर क्यों रहा है? तो डरने की वजह 2 है। पहला कि अगर लगातार बॉम्बिंग होती है तब यह फट सकता है, और दूसरी कि अगर कम ही बॉम्बिंग होती है तो पावर प्लांट ब्लास्ट तो नहीं करेगी, लेकिन इसके अंदर लगा रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक हो जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट नाइपर नदी के किनारे बनाया गया है, तो यदि रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक होती है तो सारा का सारा नदी प्रदूषित हो जाएगी और इस नदी के किनारे बसे शहर को भी इससे काफ़ी नुकसान पहुंच सकती है। इतना होने के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि तुरंत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की आपातकालीन बैठक बुलाई जाए। इस मीटिंग में रूस को यह बोलना होगा कि अगर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट पर इसी तरह से बॉम्बिंग करते रहेंगे तो हम सब आप पर स्ट्रिक्ट कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इसका प्रभाव ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि अन्य यूरोपियन देश पर भी पड़ेगा। बीते 1 मार्च 2022 को यूक्रेन के राष्ट्रपति ने IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को पत्र लिखकर कहा था कि यूक्रेन पावर प्लांट के 30 किलोमीटर तक सेफ जोन बनाया जाए, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं हो सका। ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट यूक्रेन के इनगोर्डर में मौजूद है। वहाँ के मेयर डमाइट्रो ओरलेव ने फिलहाल जानकारी दी है कि अभी आग को बुझा दिया गया है। यह आग रिएक्टर थोड़ी दूर लगी थी। बताया गया है कि 10 फायर ब्रिगेड और 40 लोगों की मदद से उस आग पर काबू किया गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।